बुढ़ापा एक दिन सबको आना है, कोई ना बचेगा इस बुढ़ापे। जियोगे तो, मर गए तो काय को आएगा मेरे भाई। ध्यान रखना, बुढ़ापा जरूर आएगा, सभी को आना है। एक बात याद रखना, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। बुढ़ापे में पुण्य का अर्जन। बचपन में मां की गोद में सोए, एक सूत्र दे रहा हूं बुढ़ापे के लिए, बचपन में मां की गोद में सोए, जवानी में पत्नी के साथ सोए, बुढ़ापे में परमात्मा के साथ सो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। बुढ़ापे में अब भगवान के सहारे सो, परमात्मा के साथ सो, बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिए, मान्यवर। एक सूत्र दे रहा हूं बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। ध्यान रखिए, रातों की नींद किनकी हराम होती है? जो दिन में गलत काम किया करते हैं। ध्यान रखना, दिन ऐसा बताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना आए। सुबह मुंह दिखाने में वही शर्म करते हैं जो रात को गलत तरीके से जिया करते हैं। दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ सुबह मुंह दिखाने में शर्म ना आए। अरे जवानी ऐसी बिताओ बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये सूत्र है जीवन। ऐसा बुढ़ापा जियो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ध्यान रखना, प्रेम बचपन में मुफ्त में मिला करता है। बच्चे को हर कोई प्रेम करता है, जो आता है गाल पकड़ेगा, चुटकी बजाएगा, बच्चे से बात करेगा, गोद में उठाएगा, उछालेगा। इसके लिए बच्चे ने कुछ नहीं किया है। ध्यान रखना, बचपन में प्रेम मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्रेम अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में प्रेम मांगना पड़ता है। मेरे भाई, यदि गलत तरीके से जिंदगी जियोगे तो बुढ़ापे में आदमी रुपया पैसा नहीं, प्रेम की भीख मांगा करता है। यदि सही जिंदगी जियोगे तुम्हें प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि बुढ़ापा और बचपन एक सा हुआ करता है। यदि अच्छे से जवानी जी है, बुढ़ापे में महात्मा गांधी की तरह सारी दुनिया तुम्हें राष्ट्रपिता कहने को तैयार है। बुढ़ापा सही जी। ध्यान रखना, कुर्सी का खेल, जो जब देश आजाद हुआ प्रस्ताव आया महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए। गांधी जी ने कहा नहीं, ये लड़ाई मैंने कुर्सी के लिए नहीं लड़ी, मैंने तो इसलिए लड़ी कि अब तुम कुर्सी के लिए लड़ते रहना, मैं तो तुम्हें आजाद करके जा रहा हूं। ध्यान रखना, गांधी ने कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। एक बात याद रखना, जहां तक मैं पुलक सागर सोचता हूं, यदि गांधी जी राष्ट्रपति बन जाते, कुर्सी पर बैठ जाते तो राष्ट्रपति कहलाते। गांधी ने कुर्सी छोड़ी, राष्ट्रपिता कहलाए। ध्यान रखिए, वो राष्ट्रपति नहीं कहलाए। ध्यान रखना, राष्ट्रपति तो दुनिया के हर देश में होगा, राष्ट्रपिता केवल हमारे देश में हुआ करता है। कुर्सी पकड़ोगे राष्ट्रपति बनोगे, कुर्सी छोड़ोगे राष्ट्रपिता कहलाओगे। और एक बात याद रखना, राष्ट्रपति की कुर्सी 5 साल की है, राष्ट्रपिता हजारों साल जीवित रहा करता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपिता का चुनाव थोड़ी होता है, वो तो हजर अमर कुर्सी है। ध्यान रखिए, मान्यवर। नाभी राय ने देखा कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है। ध्यान नहीं छोड़ पा रहे, हम करें क्या? नहीं छोड़ते हैं, बड़ी आस लगा के बैठते हैं। अभी अटल जी का देहावसान हुआ, अंतिम संस्कार था, मैंने बताया था ना, ऊपर से आडवाणी जी को फोन आ गया, ऊपर से, कि मोदी प्रधानमंत्री बन गया, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए, अटल जी चले गए, अब चलोगे या कोई बहाना और बचा है? ध्यान रखिए, मान्यवर, अब चलने का समय है कि अब और कोई बहाना चाहिए तुमको? ध्यान रखिए,
गया समय। मान्यवर, सोचना है आपको। बुढ़ापा गलत तरीके से जियोगे, जवानी गलत तरीके से जियोगे, बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ेंगे। लोग कहते हैं बुढ़ापा दुखदाई होता है, मैं पुलक सागर कहता हूं बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता है। जवानी में जो दुखदाई काम करता है उसका बुढ़ापा दुखदाई हुआ करता है। किसका होता बुढ़ापा, किसका बिगड़ता है? जो जवानी बिगाड़ता है। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है आपको। बुढ़ापे को अच्छे से जियो। ये मत सोचो बुढ़ापे में, ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ध्यान रखना। ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन का समापन है। ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन की इतिवृत्ति है, बुढ़ापा अपराध है, बुढ़ापा अभिशाप है। ऐसा मत सोचिए मेरे भाई। क्यों सोचते हो बुढ़ापा अभिशाप है? मैं तो कहता हूं बुढ़ापा जीवन का सुनहरा अध्याय हुआ करता है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम उपसंहार बड़ा सुनहरा और सुखद हुआ करता है। कौन कहता है बुढ़ापा खराब है? आचार्य शांति सागर महाराज को देखना, उनका बुढ़ापा कितना महान हुआ, कितना धन्य हुआ। आज सारी दुनिया उन्हें पूज रही है, बुढ़ापे में तो हुआ है सब। उनको ध्यान रखना। संत और नेता में बहुत अंतर होता है। संत जब चलता है, ध्यान रखना, तो ऐसे चलता है, हाथ आगे की तरफ जाते हैं, और नेता जब चलता है तो हाथ पीछे की तरफ जाते हैं। मालूम है क्या मतलब है इसका? संत कहता है मैं चल रहा हूं, मेरे साथ तुम भी चलो। नेता कहता मैं जा रहा हूं, तुम पीछे हटो। ध्यान रखना। मान्यवर, सभी नेता ऐसे नहीं होते। कुछ दुनिया में आदर्श नेता भी होते हैं, और आदर्श नेताओं की तरह यदि, और ये भारत देश यदि चल रहा है तो एक बात ध्यान रखना, भ्रष्ट नेताओं की दम पे नहीं चल रहा है। 1000 भ्रष्ट नेता इस देश को नहीं चला सकते। 4 अच्छे और सच्चे लोग इस देश को आगे बढ़ाया करते हैं। 4 ही होते हैं वो। ऐसे महान नेता भी इस धरती पर हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका नाम राजनीति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने कभी भी धर्म और जाति पाति से ऊपर उठ करके अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। आज देश को मजबूत कराने में उनका हाथ है। और एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति जिन्हें पार्टियां नहीं, पूरा देश, और देश ही नहीं दुनिया भी जिनका सम्मान से नाम लिया करती है। ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है। अच्छे लोग 4 ही होते हैं। 4 ही बहुत है। जिंदा 4, मुर्दा 1000। 1000 मुर्दों को जलाने के लिए 4 जिंदा काफी है। ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको। नाभि राय ने दर्पण देखा कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा दर्पण में? मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं हूं। जब लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, तो मैं सोचता हूं ये आदमी बोल रहा है, मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। यदि नहीं हूं तो आज से ही बनने का प्रयास करो, और यदि हो तो अहंकार मत करो मेरे भाई। ध्यान रखना। सोचना है। आज से ही अच्छे बनने का प्रयास करिए। वक्त का इंतजार मत करो। आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। कोई प्रशंसा करे तो देख लेना मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं। ध्यान रखना। बहुत सी आत्मकथाएं इस दुनिया में हैं। वर्णी जी की आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो, आदमी को अपनी आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए कि लोग मुझे जैसा समझ रहे हैं वैसा मैं हूं या नहीं हूं। ध्यान रखना। ऐसा तो नहीं लोग महान समझें, मैं निकृष्ट जीवन जी रहा हूं। लोगों के साथ अविश्वास मत करो। यदि लोग आपको महान समझते हैं तो महान बनने का प्रयास करो। ध्यान रखिए। नाभि राय ने देखा, एक घटना घट गई। 2 घटनाएं। क्या देखा नाभि राय ने? दर्पण में अंतर्मुखी हो रहे थे, अपना प्रतिबिंब देखा, तो नाभि राय ने देखा उनका मुकुट
झुक गया। अरे, नाभिराय ने कहा मुकुट झुक गया, इसका मतलब है अब सत्ता के दिन गए, और जब सत्ता के दिन चले जाएं तो सत्य में जीने की साधना प्रारंभ कर देना चाहिए। मुकुट झुक गया नाभिराय का, इसका मतलब है सत्ता खत्म, अब बुढ़ापा शुरू हो गया है। ध्यान रखिए मान्यवर, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। अभी शोभा ताई जी ऊपर कमरे में कह रही थी बूढ़ा कौन, मैंने कहा प्रवचन में बताएंगे। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी है, मरने के बाद किससे मिलने जाओगे मेरे भाई? आपसे मैं पूछता हूं, कौन मिलेगा मरने के बाद? लोगों की ना जाने परंपरा कहां से आ गई कि कहीं किसी की मृत्यु हो गई, पूरा मोहल्ला जाता है, बैठता है। क्या करते हो वहां जाकर के? कोरे उपदेश करके आ जाते हो, मत रो, ये तो चलता ही है, ये तो दुनिया है, ये तो संसार है। आज बड़े ज्ञानी हो के समझा रहे, कल घर में लाश उठेगी, वो आएगा तुमको समझाने के लिए। वाह रे दुनिया के तमाशे, रीति रिवाज। अरे मरने के बाद किसी के घर जाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि मरने के बाद मिलने जाओगे तो वो मिलेगा ही नहीं। अरे जब तक मिल रहा है तब तक जाके मिले आओ, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। मरने पे जाते हो, जीते जी नहीं जाते हो। अटल जी गए, पूरा देश जब तक जीते रहे किसी ने पलट के नहीं देखा। विचार करिए, राजनीति तो देखो, सारे लोग जा रहे, फूल ले लेके जा रहे हैं, जब चले गए तो फूल चढ़ा रहे हो, गुलदस्ते भेंट हो रहे हैं, विदेशों के नेता आ रहे हैं। वाह रे जमाना, जीते जी किसी ने दवाई को नहीं पूछा उनको। ध्यान रखिए, वाह रे दुनिया के रीति रिवाज, कैसी जिंदगी है ये। जीते जी पूछ लेते तब कहां गए थे लोग, अब तो पूरा नाटक ड्रामा चल रहा है। ध्यान रखिए मान्यवर, मरने के बाद पूछने जाते हो, जीते जी कोई नहीं पूछता है। मरने के बाद उससे माफी मांगते हो। अरे पागल, जब लड़ा था, झगड़ा था, जी रहा था, तभी माफी मांग लेता तो वो भी शांति से जाता और तू भी शांति से अपनी जिंदगी जीता। मरने के बाद क्षमा करना, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। मरने के बाद जीते जी तो तूने ही अशांति दी थी उनको। ध्यान रखिए, जीते जी शांति दे दो। मरने के बाद दो शब्द बोलोगे श्रद्धांजलि में, जब बेचारा सुनने लायक नहीं बचा है। ये फूल जैसे झर रहे हैं, मरने के बाद जीते जी झरा देते तो आदमी कितने सुकून से इस दुनिया से विदा होता। मेरे भाई, सोचना है आपको। मरने के बाद आदमी सोचता है काश हम भी उसके साथ रहते, उसके साथ वक्त बिताते, कितना अच्छा आदमी था। वो जब सामने था तो मुंह घुमा के चले जाते थे। समझ नहीं आती दुनिया की रस्में, रीति रिवाज, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है मेरे तो। अरे इंतजार मत करो किसी के मरने का, जीते जी पूछो। जीते जी बाप के लिए एक शर्ट नहीं लाते हो, एक पैंट का कपड़ा नहीं लाते हो, मरने के बाद कफन लेने जाते हो नया बिल्कुल कोरा। अरे जीते जी ले आता दो कपड़े तो बेचारा शांति से तो रहता। अरे मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करते हो, जीते जी उसकी थाली में दो रोटियां प्यार से रखते ना, इन तर्पण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मरने के बाद फूल चढ़ाने वालों, उसकी फोटो पे माला डलती है, जीते जी तो सूल चुभाते रहे। क्या जिंदगी है ये हमारी मान्य।